हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सी बुक्स है जिसको पढ़कर मैं हमेशा प्रीलिम्स में 140 प्लस स्कोर गेन किया। आज हम अपने स्टडी मटेरियल को शेयर करेंगे। तैयारी के शुरुआती दौर में मैंने बहुत सी किताबों को पढ़ा, लेकिन मैं उतनी ही किताबों को शेयर कर रहा हूँ जिससे आप यूपीपीसीएस 2026 को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। तो पहले देखते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में सबसे पहले आपको पीवाईक्यू करना है, उसके बाद लूसेंट। इतने से प्री का काम चल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि पीवाईक्यू को करना कैसे है। पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन देखें और उसका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएं। पीवाईक्यू का मतलब ये है कि जो उसके ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिए रहते हैं, तो ए जो ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, इन चारों को आप एक इंडिविजुअल टॉपिक की तरह ट्रीट करेंगे और आप पाएंगे कि जब तक आप पीसीएस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको लगेगा कि 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैनल पर भी मैं पीवाईक्यू कराऊंगा और वो पीवाईक्यूज यूपीपीसीएस 2025 से लेकर 1995 तक के, और उसके साथ ही आरओ, एआरओ के सारे क्वेश्चन और यूपीपीसीएस मेंस 2016 से लेकर 2000 तक। और जब यूपी ट्रिपल एससी से पहले यूपीपीएससी ही लोअर का एग्ज़ाम कराती थी, तो उसके भी जो क्वेश्चन रहेंगे उसको भी यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। अब आइए देखते हैं। हिस्ट्री में आप पीवाईक्यू और लूसेंट कर लेंगे तो प्री का काम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए प्राचीन भारत, आर्य शर्मा, मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत आता है, ये करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तभी आप मेंस का एग्ज़ाम लिख पाएंगे। ये तो है नहीं कि बस प्री को पास कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक मेंस में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तब तक आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। लेकिन मेंस के लिए अगली जो है कि वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल प्री के बारे में देखते हैं। तो ये तो हो गया हिस्ट्री का। अब बात करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी के लिए पीवाईक्यूज और लक्ष्मीकांत। पीवाईक्यूज के लिए आप घटना चक्र भी ले सकते हैं, घटना चक्र। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, महेश बड़वाल और पीवाईक्यूज। साइंस के लिए एनसीईआरटी 11-12 मस्ट है, क्योंकि इसी 11-12 के एनसीईआरटी में इन्वायरमेंट का कुछ पार्ट शामिल है, और लूसेंट और पीवाईक्यूज। इसके बाद देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंट में क्या करना है। इन्वायरमेंट में पीवाईक्यूज, उसके बाद परीक्षा बाड़ी या शंकर आईएएस की बुक एक बार पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए फिर पीवाईक्यूज, लूसेंट, बजट और आर्थिक समीक्षा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो करंट अफेयर्स, जिसके 30 से 40 प्रश्न आते हैं, इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। उसके बाद कोई भी मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, और लास्ट में जब एग्ज़ाम रहेगा तो घटना चक्र या घटनासार, ये तो दोनों में से कोई एक मस्ट ही है। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो ये लास्ट के 15 दिनों में इसको याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। इसके बाद कोई भी 10 प्रैक्टिस टेस्ट आप कर लीजिए, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना है रिवीजन पर। जितना पढ़िए उतना रिवीजन करते चलिए, क्योंकि पूरे इस जर्नी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो रिवीजन है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सारा पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी।
अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।